सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। यह कहावत अब दिल्ली पर पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है कि दिल्ली जल रही है और उसका मालिक छुपा बैठा देख रहा है। ऐसे ही कठोर शब्दों से भाजपा नेता डॉक्टर यूके चौधरी ने केजरीवाल सरकार पर हमला किया है। डॉक्टर यूके चौधरी ने एक भेंट वार्ता में बताया कि कोरोना से दिल्ली बेहाल हो रही है और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पेश है डॉक्टर यूके चौधरी से एक भेंट वार्ता। डॉक्टर साहब, दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर के आपको क्या महसूस होता है? बहुत ही भयानक, बहुत ही चिंताजनक और ऐसी जो कि हम डॉक्टर होते हुए भी हम लोगों ने नहीं सोची थी। और कारण सिर्फ एक, मिसमैनेजमेंट हर चीज़ का। सिर्फ अपने आर्थिक नुकसान को पूरा करने के लिए राज्य के जल्दी लॉकडाउन को खोलना, माना कि लॉकडाउन खुलना ही था, माना कि स्पीड बढ़नी थी, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस प्रकार से इन्होंने किया राज्य में। मुझे याद आ रहा है 5 से 7 तारीख के बीच का केजरीवाल जी का प्रकट होना और इंटरव्यू देना, क्योंकि घर से तो अभी तक निकले नहीं है और ना निकलेंगे, बहाना और बना देते, गला खराब हो गया और तबीयत खराब है। एक दिन में उनका ठीक भी हो गया सब कुछ। तो हर चीज को स्ट्रेटेजी में लेना, हर चीज में अपना पॉलिटिकल दिमाग लगाना, ये गंदगी जो है ना, ये आदमी को वक्त आने पर, मुसीबत आने पर कितना खराब कर देती है, वो उसका एग्जाम्पल है। 5 से 7 तारीख का इंटरव्यू में याद है मुझे, जिसमें उन्होंने बोला हमारे 30,000 बेड्स तैयार हैं। आज भी अगर कल परसों तक देखा गया 5-6 हज़ार से ज़्यादा बेड्स उनके तैयार नहीं है। वो तो शुक्र करो कई हज़ार पेशेंट्स अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जिसमें भी उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है, किसी प्रकार की कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल खुद अपने आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। दूसरा, उन्होंने बोला था कि मैंने 5 टी बनाए हैं इसके काम के लिए। उन्होंने और कुछ नहीं सीखा मोदी जी को खिलाफत करने के, उनसे मोदी जी को बस ये नकल किया, 5 टी 5 पी जो मोदी जी कहते हैं और वो करते हैं, उसको उन्होंने बनाया। पहला टी उन्होंने बोला कि टेस्टिंग। वाह, टेस्टिंग शुरू हुई। टेस्टिंग से जब मरीजों का पता लगना शुरू हुआ और जब भारी संख्या में मरीज आए तो उन्होंने टेस्टिंग बढ़ दी। मेरे पास खुद 50 मरीज परेशान होकर 10-10 जगह से आए जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी और उनको 100% कोरोना के लक्षण थे। 3-4 दिन से मरीज परेशान होके ठीक भी हो जाता था और नहीं पता लगता था। सबसे पहले आपने कहा था टेस्टिंग होगी तो निकल कर आएंगे और उनको हम जल्दी से अपने आप क्वारंटाइन करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगी बीमारी। बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन टोटल असफल इसमें। नंबर 2 उन्होंने कहा ट्रेसिंग। टेस्टिंग कराने के बाद ट्रेसिंग करेंगे। जब टेस्टिंग ही नहीं है तो ट्रेस क्या करेंगे वो? और ट्रेसिंग करने का जब वक्त था तबलीग की जमात वालों को, तब वो ट्रेसिंग ठीक से नहीं कर पाए, वरना इतना नहीं फैलता हर इलाके में। तो ट्रेसिंग के मामले में भी गए। तीसरा उन्होंने कहा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का जो हाल है, रोज आप देख रहे हैं वीडियोज, रोज आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, रोज आप टीवी पे देख रहे हैं क्या हालात उनके हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में हैं। लोगों के जो है इलाज के लिए जो है उनमें त्राही त्राही मची हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उन्होंने सुविधा दी है, क्योंकि आप खुद नहीं लगेंगे किसी काम में, अंदर घर में बैठे लगेंगे तो कौन क्या कर रहा है बाहर जाके? उनके वॉलंटियर्स कहाँ चले गए? उनके वोटर्स कहाँ चले गए जिन्होंने एक सरकार बनाई थी ये कह के कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी की सरकार है? अब एक भी घर से नहीं निकल रहा वॉलंटियर, तो क्या होगा? 4th उन्होंने कहा था टीम वर्क। टीम वर्क तो आप समझ ही सकते हैं, जब खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब घर के अंदर घुसे हैं, एसी कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टीम कहां से मिलेगी। टीम तो उनसे भी ज्यादा डरी होगी। ये वो समय था जब अपने देश के लिए उनको बाहर निकलना चाहिए था, वो नहीं। देखिए आप राष्ट्रीय सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से 3 महीने से काम कर रही है। सड़क पे जाके लोगों के बीच में जाके राशन बांटना, सीता रसोई चलाना, और पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी और आदेश गुप्ता जी इतने तरीके से काम कर रहे हैं। और टीम वर्क जो उनकी फेल हो गई है। और लास्ट उनका है कि इसका जो रिजल्ट है वो, और रिजल्ट में वो टोटल फेलियर हो गए हैं। टोटल फेलियर, ये छठा उनको जोड़ देना चाहिए था कि मुझे पूरा आभास है जिस प्रकार से मैं काम करूंगा, इट विल बी छठा टी होगा, टोटल फेलियर ऑफ दिस सिस्टम, टोटल कोलैप्स ऑफ। वो जो अपनी डींग हाँकते थे दोनों मिलके, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, कि हमने मोहल्ला क्लिनिक एक वर्ल्ड में ऐसी चीज बना दी है। आज देखिए ना क्या हालात है। मोहल्ला क्लिनिक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पैदा कर दिए उन्होंने, वहां से इन्फेक्शन फैला। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब भी दिल्ली की सरकार जाग जाए, किसी प्रकार से लॉकडाउन करे या लोगों को किसी भी प्रकार से समझाए, तो मैं समझता हूं कि ये चीज अभी भी हम कामयाब हो सकते हैं इसको रोकने में, वरना लाखों की संख्या में ये हमारी बीमारी फैल जाएगी।
आप कह रहे हैं कि सरकार ने सुविधाएं नहीं दी है, लेकिन अभी तो 3 शमशान घाट और 2 मुसलमानों के लिए वो कब्रिस्तान बनाए। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए तो ये मतलब उनके लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान तैयार करने का मतलब है कि वो मेंटली प्रिपेयर थे कि इतने लोगों को हम वहाँ पहुँचा देंगे। और जो शमशान घाट और उसमें जो व्यवस्था बनाई है वो एमसीडी ने बनाई है, वहाँ पे सीएनजी जो है वो सिस्टम लगाया है एमसीडी की मदद से। अच्छा, बात की जाए तो ये सरकार से 5,000 करोड़ भी इन्होंने मांगे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि पहले कहा गया था कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम इतना कर सकते हैं। देखिए साहब, कोई भी व्यक्ति जीवन में कितना भी कमा ले, अगर विपत्ति के समय कुछ के लिए कुछ पैसा नहीं बचा के रखेगा, वो व्यक्ति आके वक्त पे भूखा मरेगा। इसी प्रकार सरकारें हैं जो फ्री बांट दिया सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन जीत जाएं, तो जेब में जब चवन्नी बची नहीं है तो क्या करेंगे, तो दारू बेचेंगे, उसके बाद पेट्रोल और उन पर टैक्स बढ़ाएंगे। ये जो आम व्यक्ति की जरूरत है, इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे जो निर्णय इन्होंने लिए आज उन्हीं पे भारी पड़ रहे हैं। तब भी जनता, जो समझदार जनता थी, वो कहती थी कि नहीं, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें तो अच्छी सुविधाएं चाहिए, हम पैसा देने को तैयार है। लेकिन इन्होंने फ्री बांट दिया कि किस तरीके से इलेक्शन जीत जाए। अब वही जनता त्राही तारी करिए। मजदूर किस प्रकार से मरा है, किस प्रकार से मजदूर दिल्ली से इन्होंने जानबूझकर पलायन करवाया है, आपके सामने है सारी घटनाएं। तो अब इससे कोरोना से निपटने के लिए आप क्या लोगों को सहायता सुझाव देंगे? नहीं, इनको डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, हॉस्पिटल वालों के साथ बैठना चाहिए। हॉस्पिटल में जो कमी है उनकी सुविधा सरकार की तरफ से देनी चाहिए। मान लिया स्टाफ कम है तो सरकारी स्टाफ बहुत है, बाकी हॉस्पिटल्स में वो दिया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए। लेकिन ये जो तुगलकी फरमान करते हैं, ये जो राजा एक बन गए हैं और प्रजा की कोई चिंता नहीं है, किसी से कम्युनिकेशन नहीं करना है, तो जब कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कौन मदद के लिए आगे आएगा। तो लोगों को आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, मैं कहता हूं अपनी जान माल की सुरक्षा खुद करें। बिल्कुल सरकार पे कोई विश्वास ना करें, दिल्ली सरकार से कोई उम्मीद ना करें, अपने को पूरी तरह से बचा के रखें। बिल्कुल एकदम लॉकडाउन, अपना पारिवारिक लॉकडाउन का पालन करें। बिल्कुल जब जरूरत होती है 100% लेके, पूरी सुरक्षा लेके आप मास्क लगाइए, हो सके तो कैप भी लगाइए। कोरोना वायरस है, कोई खांसेगा तो आपके सर पे भी उसको चिपक सकता है। मास्क लगाइए, उसके बाद आप ये फेस शील्ड लगाइए। हम लोग देखिए किस तरीके से मौत के कुएं में काम कर रहे हैं। हम लोग इमरजेंसी पेशेंट्स देख रहे हैं और फेस शील्ड लगा के रखिए। कोई स्पिट करता है, कोई थूकता है, कोई खांसी करता है, तो एटलीस्ट आपकी एक फेस शील्ड हो गई, एक फेस मास्क हो गया, तो आप 90-95% इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।